जिसका नेतृत्व आदरणीय सिद्धार्थ भैया कर रहे थे और पिछले घटनाक्रम के उपरांत पार्टी ने उनके लिए सम्मान आज पार्टी में वापस लिया है और हम लोग इस बात से बहुत हर्ष में हैं और हम लोग सिद्धार्थ भैया के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम दमोह में पहले भी करते आ रहे थे। मतभेदों के कारण सीनियर नेताओं ने नोटिस लिया था आदरणीय सिद्धार्थ मलैया और परिस्थिति ऐसी बनती और आज फिर पुनः सिद्धार्थ मलैया जी पार्टी में वापस आए और निश्चित रूप से उनके वापस आने के बाद पार्टी मजबूत होगी और मजबूती के साथ साथ दमोह विधानसभा यानी चारों विधानसभा में जीत हासिल करेगी। ये हमारा विश्वास है। उनके कार्यकर्ताओं में इसी बात का जोश है और जश्न मना रहे हैं सब। नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज़ चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं दमोह जिले के युवा उत्साही और कर्मठ पार्टी कार्यकर्ता जो हमेशा से सिद्धार्थ मलैया और जयंत मलैया के साथ कदम से कदम मिलाकर कार्य किया है और जब सिद्धार्थ मलैया की पुनः वापसी हुई है तो इस सिलसिले में हम कपिल जी से जानेंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। सिद्धार्थ मलैया और उनके कुछ लोगों को वापस ले लिया गया है भारतीय जनता पार्टी में, आपका नंबर भी आने वाला है। निश्चित तौर पर जब मेरी टीम भारतीय जनता पार्टी में पहुंची है तो टीम के बाहर तो मैं रह नहीं सकता और मैं प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सिद्धार्थ मलैया जो 5 मंडल अध्यक्ष निष्कासित किए गए थे उनको भारतीय जनता पार्टी में पुनः काम करने का अवसर दिया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं प्रदेश नेतृत्व का। कपिल जी, मैं आपसे एक सवाल करूंगा। जिस तरीके से वापसी हुई है एक सम्मान के साथ, पूरा का पूरा बीजेपी का कुनबा प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के साथ वहां मौजूद था जब आपकी टीम को बुलाया गया, ये उम्मीद थी क्या इसी सम्मान के साथ वापसी होगी? जिस तरीके से एक शोर किया गया था कि पार्टी के साथ दगाबाजी की है, वो विषय अलग है। ये विषय जो आपने पूछा सभी कुनबा साथ में था, यही भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। चाहे छोटा कार्यकर्ता हो चाहे बड़ा कार्यकर्ता हो, पार्टी में सबको महत्व दिया जाता है। इसी कारण से प्रदेश में बड़े नेतृत्व ने सिद्धार्थ मलैया उनकी टीम जो पहुंची थी उनको भारतीय जनता पार्टी पुनः स्थान दिया और जनता को जो अपेक्षा थी कि सिद्धार्थ मलैया की टीम कब भारतीय जनता पार्टी में पुनः वापस जाएगी, बहुत उम्मीदें थी लोगों को। तो निश्चित तौर पर सभी का सम्मान करती हुई, वरिष्ठ जनों का सम्मान करती हुई सिद्धार्थ मलैया जी ने पुनः भारतीय जनता पार्टी में वापसी की। मैं उनको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। अब पार्टी ने एक जिम्मेदारी भी सौंपी है कि पार्टी के लिए कार्य करना है। क्या प्राथमिकता रहेगी आप लोगों की पहली? चूँकि हम लोगों की सोच भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रवादी सोच है। इसके पहले भी जो काम किया पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम किया। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं भी तब भी हम लोगों ने काम किया। कांग्रेस के समय हम लोगों ने बहुत काम किए हैं और आज भारतीय जनता पार्टी स्थापित हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के आगे कोई राजनीतिक दल नहीं है और जो काम करेंगे पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे। पार्टी को विजय दिलवाएंगे। जो बीते दिनों पार्टी को देखनी पड़ी, उनकी हार देखनी पड़ी, जो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव में जो हार का सामना करना पड़ा, उससे पार्टी को अब उभार पाएंगे। हमें जो सिखाया गया है, अटल जी ने कहा कि सत्ता आती है सत्ता जाती है, परंतु संगठन मजबूत रहना चाहिए, देश मजबूत रहना चाहिए। हम तो अपनी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। निर्णय जनता को करना है, जो निर्णय जनता देगी उसको स्वीकार करेंगे और निरंतर जनता के बीच में रहेंगे। मान लो पार्टी ने आपके टीम के मुखिया को जिम्मेदारी सौंपी तो क्या खरे उतर पाएंगे उम्मीदों पर अपने पूरे क्षेत्र की? भारतीय जनता पार्टी में टीम नहीं चलती, वो व्यक्तिगत संगठन था सिद्धार्थ मलैया जी का, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में काम करेंगे तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी परिवार चलता है और जो भी निर्णय होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा और जो भी काम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा, जो भी परिणाम होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा। सुना आपने कितनी बेबाकी से कहा है कि अब जो काम होगा तो पार्टी के साथ ही होगा और पार्टी के लिए ही होगा। अब ना कोई व्यक्ति है और ना कोई टीम है और ना कोई संगठन, बस एकमात्र परिवार है भारतीय जनता पार्टी। और फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। वहीं इनके पूरे तमाम टीम के मेंबर भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ तन मन धन से लगे हुए हैं और पार्टी को
फतह दिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहना है कपिल सोनी जी का। आज बहुत संक्षेप में अपनी बात रखना चाहता हूं। आप सभी के उत्साह और स्वागत के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। एक ज़रूरी बात जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि किसी के आने से और किन्हीं लोगों के आने से, और अभी जो हमारे साथ सब लोग वापस आए हैं उनके आने से जो है उनका महत्व कम नहीं होता। कोशिश ये रहेगी कि जो नए साथी हैं, पुराने साथी हैं, जो वर्तमान में हैं, जो पूर्व में पदाधिकारी रह चुके हैं, सारे ही लोग, भारतीय जनता पार्टी में सभी का स्थान है, सभी का सम्मान है, सभी का स्थान और सम्मान बना रहे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा और आप सबका भी ऐसा प्रयास रहे। छोटी मोटी छीटाकशी करने से, फेसबुक में एक दिन 1 घंटे जीत जाने से हम बड़ी लड़ाइयाँ हार जाएंगे। एका बनी रहे, ऐसा मेरा अनुरोध है और आशंकित होने की ज़रूरत नहीं है किसी को। सबके लिए स्थान है और सब साथ मिलकर काम करेंगे, ऐसा मेरा आप सबसे आग्रह है। दमो विधायक कैसा हो, दमो विधायक कैसा हो, बोलो शंकर भगवान की जगन्नाथ भगवान की हर हर महादेव, बम बम नमस्कार, मैं हूं इम्तियाज चिश्ती और इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, युवा नेता समाजसेवी सिद्धार्थ मलैया जी। हम भी चर्चा करेंगे कि आखिर प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान से अभी मुलाकात करके लौटे हैं, क्या कुछ वहाँ हुआ है, जिस तरीके से वापसी हुई है भारतीय जनता पार्टी में। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और दर्शकों को। सर, पूरी टीम आपकी पुनः प्रदेश के मुखिया से मिलकर आई है और वापसी हुई है,
पहला सवाल, क्या प्राथमिकता रहेंगी पार्टी में आपकी? प्राथमिकता वही है, पार्टी के कार्यक्रम को सबके बीच में पहुंचाना है। और क्योंकि सरकार में है, पार्टी लोगों की जितनी ज़्यादा मदद कर सकते हैं वो करना है। उम्मीद थी कि इसी तरह का वक्त आएगा कि आपको फिर पुनः बुलाया जाएगा? और नहीं, ऐसी कोई उम्मीद तो नहीं थी, पर घटनाक्रम परिस्थितियां बदली, खासतौर से जब पिताजी के अमृत महोत्सव मना रहे थे और उसके बाद परिस्थितियां बदली, हमारी मनोदशा भी बदली। अब जिम्मेदारी बड़ी है, जैसे कि बीते चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को एक करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब कंधे पर जिम्मेदारी भी बड़ी है जब आपको पार्टी ने फिर से मौका दिया है। नहीं, सिर्फ मेरे ही कंधे पर क्यों, सभी के हाँ, कंधों पूरे पर है। कार्यकर्ताओं हाँ, सभी के कंधों पर है जिम्मेदारी। तो सब मिलकर पहले भी साथ में काम कर रहे लेकिन थे। सुर्खियों में तो अभी आप हैं वर्तमान में। सुर्खियों में हो सकते हैं, पर तो टीम वर्क है, पहले भी सबने मिलके साथ में काम किया और आज भी सब साथ में ही मिलके काम करेंगे। बिल्कुल। क्या कुछ मौका मिलेगा क्या पार्टी अब देगी? ये तो आज कह नहीं सकते। ऐसा ये तो बहुत सारी परिस्थितियां हैं चुनाव के समय जो होती हैं, पार्टी सबको देखेगी सब तरह से और उनका आकलन करके अपना निर्णय करेगी। एक अहम सवाल, क्या वजह है कि सिद्धार्थ मलैया बड़े शालीन और इतना सब उतार चढ़ाव होने के बाद भी उन्होंने अपना कभी आपा नहीं खोया और आखिरकार वक्त वो आया जिस दिन का सबको इंतजार था? परिस्थितियां बदलती हैं, कभी मौका आया, कुछ घटनाक्रम हुआ, उसके बाद हम सब लोग पार्टी से बाहर जाकर चुनाव भी लड़े। और पर विचारधारा तो वही थी और वो बात तब भी कही थी। पर पार्टी से बाहर गए तो कभी उस समय ये नहीं सोचा था कि पार्टी में वापस आके हमें काम करने का मौका आएगा या हमारी मनोदशा वैसी बनेगी। पर जिस तरह से, जिस सम्मान से और स्नेह से पिताजी के कार्यक्रम में सारे लोग आए और सारी बातें हुई, उसके बाद परिस्थितियां बदली। वो कड़वाहट भी नहीं रही मन में, जो रसवाई थी वो भी कम हुई। उसके बाद विचारधारा वही थी, इसलिए हम कहीं और गए नहीं, किसी और पार्टी में। अगर और सारे ही लोग, जी, मैं केवल अपनी बात नहीं कहूँगा, सारे ही लोग और सामूहिक रूप से सब मिले, बैठे, उन्होंने मिलकर तय किया कि पार्टी में फिर से अवसर है काम करने का, तो हमें पार्टी में वो अवसर लेना चाहिए। अब अगर नेतृत्व मान लो आपको मौका देती है और टिकट देती है, तो क्या रणनीति रहेगी, किस तरीके की फील्डिंग रहेगी? और वो तो जब देगी और जिस समय जो बात आएगी तभी करेंगे, और उसमें रणनीति कुछ विशेष नहीं है। सघन जनसंपर्क है, लोगों में अपनी बात कहना है, ठीक तरह से कहना है और ये यकीन लोगों को हो कि जो आप कह रहे हैं उस पर आप खरे उतरेंगे। यही है चुनौती। और क्या कहना चाहेंगे आप अपने दमोह क्षेत्र की जनता को? ऐसा कुछ विशेष है नहीं कि मैं अलग से कुछ कहूँ। जहाँ थे बीच में बहुत सारी बातें हुई, लेकिन अब फिर वही है, मन से विचार से तो वही है, पहचान तो हमारी वहीं से है और फिर से काम करने का मौका मिला है तो और मजबूती के साथ काम करेंगे। चलिए, मान लीजिए आपको मौका मिला है, कुछ लोग ही थे जो ये काम कर रहे थे, वो फिर से पुनः पार्टी ने अगर मौका दिया, जो दौर रहा है पिताजी का, तो जिस तरीके से लोगों के दिलों में पापा के प्रति एक स्नेह बना रहा, और पार्टी अगर मौका देती है तो वो निरंतर अब आपके ऊपर भी जिम्मेदारी बनती है पूरे क्षेत्र की। जब मौका देगी तो जिम्मेदारी भी बनेगी और कोशिश करेंगे पूरे अच्छे तरीके से निभाएं। एक आखिरी सवाल, कुछ कमिटमेंट या कुछ आश्वासन मिला हो ऊपर से? ये आश्वासन मिला है कि आपको काम मिलेगा। है सर? काम मिलेगा, चलिए, ये आश्वासन है। काम मिलेगा, इतना कहना ही बहुत है और समझदार को इशारा काफी है। बहरहाल सिद्धार्थ मलैया जी जिस तरीके से
लोगों के दिलों पर राज करते हैं। आज पार्टी ने उनको वही सम्मान और वही इज्जत के साथ अपने खेमे में बुलाया है, जिस तरीके से इस्तकबाल किया है, स्वागत किया, इससे तस्वीर साफ हो जाती है कि अभी इनको काम करना है और पार्टी को इनकी ज़रूरत है और ये पार्टी के लिए तन मन से लगे रहेंगे, ऐसा कहना है सिद्धार्थ मलैया जी का। चलिए तो इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।